सर मेरा नाम राहुल है सर, मैं डिस्ट्रिक्ट पानीपत है, तहसील इसरान, डिस्ट्रिक्ट गार्ड है सर। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका पिछली 2024 की जो टीए भर्ती थी यस सर, उसमें मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था। ट्रेडमैन में सिलेक्शन। ट्रेडमैन में सिलेक्शन होने के बाद ये नौबत कैसे आई कि आपको 2025 की भर्ती में भी तैयारी करनी पड़ रही है? सर ये नौबत ऐसी आई सर, मेरा सिलेक्शन में नाम आ गया सर फाइनल लिस्ट में। फाइनली तो 13 तारीख को उन्होंने हमें दिल्ली बुलाया था कैंट में। अच्छा, तो हम गए तो सर वहाँ पे 7 बंदों को हम अलग बिठा दिया गया। 7 को। हाँ, तो ये बोल दिया गया तो ना भाई ऊपर से हमारे पास लिस्ट में नाम नहीं आया हेडक्वार्टर से। तो अखबार में लगी थी कटिंग, उसमें मेरा नाम था। ठीक है, तो फिर हम गए हेडक्वार्टर। ठीक है। तो हेडक्वार्टर वाले बोल रहे थे, वहाँ थे सर एसएम थे कोई। अच्छा, तो वो बोल रहे भाई तब तो हमारे को भाई कटिंग के, उन्होंने कटिंग दिखाओ भाई कटिंग में। उन्होंने तुम्हारा नाम है? मैं यस सर। उन्होंने पढ़ो पढ़ो इसको। मैं उसमें लिख रखा था भाई यूनिट अलॉट होते ही तुम्हें बुला लिया जाएगा। ठीक है। तो हम बोले भाई ऐसा ऐसा लिख रहा है। उन्होंने जब तुम्हारा नाम लिस्ट में है तो तुम्हारा लिस्ट से नाम कौन आउट कर सकता है बेटा? मतलब ठीक है सर, उनको तुम्हें बुला लिए हम भी भाई, संताना मिल गई तो हम हो जाएगा। अब तो सही बात है। गए। उसके बाद सर हम 10 दिन बाद फिर गए। तो फिर बोले भाई तो तुम्हारे को बोल दिया भाई आ जाएगा। अच्छा, 1 मिनट, आप 7 बच्चे गए 10 दिन बाद? पांच बंदे सर। 5 बंदे हाँ, गए, सॉरी। हाँ, तो फिर बोले भाई तुम्हारा आ जाएगा। हम सोचे भाई चल आ जाएगा, चले जाएंगे। उसके बाद सर बंदों के पास कॉल आनी स्टार्ट होगी। ठीक है। तो 1-2 दिन बाद छोड़ के 2 दिन बाद छोड़ के ऐसे कंटिन्यू कर रहे थे। तो हमने सोचा भाई आ जाएगा हमारा भी नाम, तो भाई बंदों के पास आ तो रही है। तो हम सर 5 बंदों के पास तो कॉल आ गई। तो हम रह गए 2 सर। तो हम 5-7 दिन वेट किया और उसके बाद भी तो हम उसके बाद गए हेडक्वार्टर में। तो हेडक्वार्टर में गए सर, मैं वही ज्वाइनिंग नहीं हुई सर हमारी, तो उन बंदे की दोगी। तो उनको बेटा तुम अपने अखबार चेक करो। तो भाई हम वापिस चले गए, वो बड़े अफसर तो मिले नहीं हमें। तो वापिस चले गए भाई, अखबार देखा कुछ नहीं मिला किसी में। तो हम फिर बाद दोबारा गए, तो बेटा तुम हट के दोबारा अखबार चेक करो 29 तारीख का। नहीं तो हमारे से कोई सही बातें कर रहे थे अफसर भाई, क्या मिल भी नहीं रहे थे। तो फिर भाई बाद में पता लगा भाई, मैंने आरटीआई लगाई किसी वकील से बातें कर भाई, और वकील बोले आरटीआई लगा देता हूँ। मैंने आरटीआई लगाई तो आरटीआई का जवाब आया उन्हें तुम्हारे नंबर कम है भाई। अच्छा, तो फिर नंबर कम है तो फिर फाइनलिस्ट में नाम क्यों दिया? फिर भाई वकील दोबारा केस चल रहा है, हमारे फाइल चल रही है, अभी चल रही है हाँ आपकी सर, फाइल? फाइल चल चलो रही है। उसका तो फिर होना ही है सॉल्यूशन। तो फिर उसके बाद सर सबसे बड़ी भाई, उसके बाद बंदा टूट जाता है। मतलब फाइनल लिस्ट से बंदा सिलेक्टेड है और वो ज्वाइनिंग नहीं है तो बंदा टूट जाता है। सबसे बड़ी बात सर फैमिली की होती है, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने सर आपको कॉल किया था, मैं सर ऐसे ऐसी बात होगी। तो आप बोले भाई बेटा कोई दिक्कत नहीं, वो तो तुम्हारा है सिलेक्टेड, तुम आगे की तैयारी करो। मेरा यही कहने का मोटिव था कि आप देखो जो परेशानी आई है उसको अगर अपन लेके बैठ जाएंगे तो फिर आगे लाइफ तो बहुत है ना। और अपन अगर करेंगे तैयारी को कंटिन्यू तो फिर अपनी कहीं ना कहीं बात बनेगी और पिछले वाला का भी कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा। हो ना हो, लेकिन तो अपन आगे की तो तैयारी को खराब नहीं कर सकते ना। तो अभी आपका वो केस चल रहा है और उसका कुछ ना कुछ जब भी सोल्यूशन होगा देखेंगे।